हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 4 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और 3 कंपनी के स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है, तो गिरावट के पीछे का कारण जानेंगे और वीडियो के एंड में टेक्निकल्स पर भी बात करेंगे, टेक्निकली स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के दिन आप देखोगे तो एनर्जी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो वारी एनर्जीज, विक्रम सोलार और प्रीमियर एनर्जी स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट के पीछे का जो कारण है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 126% का सोलार इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के धमकी की वजह से आज इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फर्स्ट स्टॉक के साथ स्टार्ट करते हैं, वारी एनर्जीज। तो स्टॉक में आज 10.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 77,000 करोड़ का मार्केट कैप और 23 का पी रेशियो। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये जो रिन्यूएबल और सोलार सेक्टर आप देखोगे तो अट्रैक्टिव हो चुका है। कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर, फेयर वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग पर्पज से इन स्टॉक्स के देखा जा सकता है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। तो Q3 की अर्निंग्स आप देखोगे तो 2.38% से EPS बीट हुआ था। तो अर्निंग कंपनी की अच्छी थी। टेक्निकल्स एक बार स्टॉक के देख लेते हैं। टेक्निकल देखने से पहले एक बार देख लेते हैं यूएस से रेवेन्यू कितना आता है, कितनी प्रॉब्लम कंपनी को हो सकती है। तो कंपनी का जो 1/4 रेवेन्यू है, 16% का रेवेन्यू जो है यूएस से आता है। आउटसाइड इंडिया से 16% का रेवेन्यू आता है और इंडिया से 83% का रेवेन्यू आता है। तो ये जो कंपनी है इसको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रेवेन्यू पे। इस वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। टेक्निकल एक बार स्टॉक का देख लेते हैं। ये वारी एनर्जीज का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है अपने हाई से काफ़ी नीचे है और करंटली आप देखोगे तो अपने काइंड ऑफ सपोर्ट पर है, माइनर सपोर्ट पे। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो मेजर सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, जो कि ये देखने को मिल रहा है। ये जो अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 20% नीचे है करंट प्राइस से। तो लेट्स सी वहाँ तक स्टॉक पहुँचता है या उससे पहले कोई रिवर्सल होता है या नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज। तो प्रीमियर एनर्जीज के स्टॉक में 5.86% की गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, डिसेंट मिड साइज़ की कंपनी है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पी रेशियो आप देखोगे तो 25 का पी रेशियो। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो सारी कंपनियां अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर इस टाइम ट्रेड कर रही हैं। तो अर्निंग्स इस Q3 की आप देखोगे, Q3 की अर्निंग्स 18% से EPS बीट हुआ था। तो इट मीन्स अर्निंग्स कंपनी ने अच्छी पोस्ट की थी। तो ये जो स्टॉक है ये सेंटीमेंट के बिहाफ पे ही गिरावट हुई है, बिकॉज इसका जो रेवेन्यू है यूएस से आता ही नहीं है। डोमेस्टिक जो सेल्स हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू है डोमेस्टिक डिमांड से ही आता है। तो ये प्रीमियर एनर्जीज का रेवेन्यू, जो मेजर रेवेन्यू जो आता है 99.99% जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से ही आता है और आउटसाइड इंडिया आप देखोगे तो 0.1%। तो इस कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो टैरिफ लगा है उसकी वजह से। तो ये स्टॉक जो है इन स्टॉक्स के सेंटीमेंट से ही गिरा है। और ओपन मार्केट आप देखोगे तो स्टॉक में जो है लोअर सर्किट लग गया था, बट उसके बाद अच्छी बाइंग आई तो स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये प्रीमियर एनर्जीज का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है अपने लिस्टिंग प्राइस का जो ब्रेक डाउन किया था इस सपोर्ट का, ये अच्छा सपोर्ट बना हुआ था काफ़ी टाइम से, बट इसका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के बाद आप देखोगे तो स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश किया, एक बार टच करके रेजिस्टेंस वापस लेके स्टॉक नीचे आ गया है। तो करंटली आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं स्टॉक में कब रिवर्सल होता है। अगर कोई भी रिवर्सल होता है तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। टेक्निकली तो अभी स्टॉक नेगेटिव है। तीसरी जो कंपनी है विक्रम सोलार। विक्रम सोलार में आप देखोगे तो 5.6% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है। क्वार्टरली अर्निंग्स आप देखोगे तो ठीक ही कंपनी ने दिखाई थी, अच्छी अर्निंग्स दिखाई थी कंपनी ने। तो कंपनी का जो एक्सपोजर है तो विक्रम सोलार का
जो रेवेन्यू है इंडिया से 84% आता है और यूएस से जो है 16% का रेवेन्यू यूएस से आता है। तो इस कंपनी को भी प्रॉब्लम होगी टैरिफ की, इस वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो टेक्निकल्स पर एक बार बात कर लेते हैं, टेक्निकल चार्ट स्टॉक का देख लेते हैं। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक ऑलरेडी अपने लिस्टिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है। यहाँ पर काफ़ी दिन सस्टेन किया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद बड़ी गिरावट आप देख सकते हो। तो ये जो यहाँ थोड़ा रुकने की कोशिश की थी, बट इसका भी स्टॉक ने जो है ब्रेकडाउन कर दिया है। तो टेक्निकली स्टॉक जो है नेगेटिव है। जब तक इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तो भी हम अपना, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम एक बार व्यू बना सकते हैं। तो लेट्स सी स्टॉक में कोई रिवर्सल होता है या नहीं। कोई भी रिवर्सल होता है तो हम डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। नेक्स्ट जो कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, तो स्टॉक में 2.80% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। कंटिन्यूसली स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। 1.26 लाख करोड़ का मार्केट कैप और 47 का पी रेशियो। और अर्निंग्स कंपनी ने ओके दिखाई थी। तो एक बार टेक्निकल स्टॉक के देख लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद 2 दिन से अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो जो ये असेंडिंग लाइन का अगर हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसका ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने कर दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट है यस्टरडे मंडे के दिन ब्रेकआउट हो गया था। 2 दिन से अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो Q4 की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, इस वजह से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। तो लेट्स सी अर्निंग कैसी आती है। अर्निंग के बिहाफ पे चलेगा। अगर अर्निंग थोड़ी भी एस्टिमेट को मिस करती है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट पे आपको एक बार दिखा देता हूँ वॉल्यूम कैसे हैं। तो इस स्टॉक का डे चार्ट है। डे चार्ट पे आप देखोगे तो यस्टरडे कंपनी ने ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद 2 दिन से अच्छी तेज़ी आप देख सकते हो। 2 दिन की कैंडल वॉल्यूम आप देखोगे तो पिछले कई दिनों के मुकाबले से वॉल्यूम भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच।